हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वहीं से रिवाइज़ करेंगे जो हमने पहले छोड़ा था टॉपिक। इस टॉपिक पर हमने कंटिन्यू करना है आज, और फिर हम फर्दर इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। ओके। तो गाइस, हमने देख लिया था कि जो भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उनका क्यू मोस्टली 10 का कोई भी एक्सपोनेंट हमें मिलेगा। ओके, एक सेकेंड। ओके गाइस, हमें 10 का कोई भी एक्सपोनेंट ही मिलेगा। देन हम अगर आगे चलें तो हमें मिलता है कि हम 10 की किसी भी पावर को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। 10 का कोई भी एक्सपोनेंट, ये हमने एक्सपोनेंशियल रूल्स में पढ़ा है, ये नया नहीं है। 2 टू द पावर समथिंग टाइम्स 5 टू द पावर m, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 हैं। ओके, तो हमें क्या मिलता है कि किसी भी टर्मिनेटिंग डिजिट्स रैशनल नंबर जो इस तरह लिखा हो, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, देन अब हमें ये पता चल गया है। फर्दर हम यहीं पे आगे देखते हैं कि जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं, हमें उनकी 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के डिनोमिनेटर में मिला। हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हम ये देख सकते हैं। अगर कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, उसके आगे की कोई भी डिजिट्स टर्मिनेटिंग है, वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, तो हमें उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 की कोई पावर या 5 की कोई पावर या दोनों एक साथ हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग, या फिर 2 की पावर समथिंग टाइम्स 5 की पावर समथिंग। ओके, इनके अलावा उनके डिनोमिनेटर में और कोई नंबर मल्टीपल में नहीं मिलेगा। ओके, ये पैटर्न हमें ख़ास पैटर्न ये ख़ास पैटर्न है जिसको इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इस तरह से। ओके, हमें पता चलता है कि ये 2 और 5 के पावर्स में ही मिल सकते हैं। फर्दर अब हम मेन थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका मकसद था बताने का। ओके, तो वो थ्योरम ये है, थ्योरम नंबर 1.5 ऑन पेज नंबर 6। ओके, ऑन पेज नंबर 16 हमें ये थ्योरम मिलती है। तो ये थ्योरम कहती है गाइस, लेट एक्स बी a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2n times 5 to the power n, where n and m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है अगर x हमारा कोई भी रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है, तो x हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां हमारे p बाई क्यू रिलेटिवली को प्राइम हो, और जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का, वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके गाइस, ये हमने एज अ थ्योरम इसको पढ़ लिया है। हमारे m और m यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, फर्दर हम बढ़ते हैं तो हमें वही एग्जांपल्स इस तरह मिल सकते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक और थ्योरम की तरफ, विच इज़ थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 कहते हैं कि अगर कोई x रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में रिटर्न, ओके, तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q, वो इस फॉर्म में होगा, और n और m जो होंगे हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, तो हमारा x की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगी। बेसिकली ये उस थ्योरम का, यानी 1.5 का कॉन्वर्स थ्योरम है। ओके, ये कहता है अगर x हमारा कोई भी रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का, वो इस फॉर्म में होगा, और m और n हमारे अगर नॉन इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करना चाहिए। ये उसका कॉन्वर्स थ्योरम है। कॉन्वर्स यानी उल्टा थ्योरम। ये उस थ्योरम का
जो हमने 1.5 पढ़ी है उसके बारे में बताता है, और ये उसका उल्टा मीनिंग देता है कि उसमें कहा था कि टर्मिनेटिंग है तो ये कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए। यहाँ पर गिवन ये है और हमारी कंडीशन ये है। ओके, यहाँ पर बताया है अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा तो टर्मिनेट होगा। ओके गाइस, ये कॉन्वर्स थ्योरम है 1.5 का। आपने 9th क्लास में कॉन्वर्स थ्योरम्स पढ़ रखे हैं। फर्दर हम मूव करते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है, इसने डिविजिबिलिटी टेस्ट दिखा रखा है, डिविजिबल दिखा रखा है। यहाँ पर 10 को डिवाइड करा है 7 से, तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिल रही है वो मिल रही है हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग टर्म्स मिले जा रहे हैं हमें। ये जो पैटर्न मिल रहा है हमें रिपीटिंग मिल रहा है। ओके, आप चैप्टर नंबर 1 में इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 5 को भी देख सकते हैं, इन्होंने रेफ़र करा है। क्लास 9th में जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा है एग्जाम्पल 5 का, वो इन्होंने यहाँ रेफ़र करा है। ओके, तो हमें क्या मिलता है जब हम 10 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमें ये मिलता है जो 7 हमारा यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 7 जो है हमारा इस फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर में, इसलिए जो हमारी 1.5 और 1.6 हैं वो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमने थ्योरम्स 1.5 नहीं पढ़ी, ये हमारे सिर्फ टर्मिनेटिंग्स के लिए हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। ओके, हमें पता है 1/7 जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है उन पे ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। ओके, तो नीचे एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 1.7, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमारा जो x है, हमने माना इस थ्योरम के अंदर x हमारा p/q की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन q वो इस फॉर्म में नहीं है, जहाँ m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जो हमारा x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। ओके, ये हमने जो बात यहाँ सीखी उसे एज अ थ्योरम 1.7 हमने यहाँ पर पढ़ भी दिया। ओके, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे उनमें हम वो थ्योरम यानी कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। उनका जो q होगा डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि उसके मल्टीपल में इनके साथ कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो तो ख़त्म हो ही नहीं रहा, वो तो रिपीटिंग पैटर्न के साथ बढ़ते जा रहे हैं फर्दर। ओके, तो अब हमें आगे मिलता है एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें इन जो थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं इनके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे, हो सके तो अभी टाइम है तो हम अभी कर लेंगे। ओके, और मेन क्वेश्चन करेंगे, और प्रैक्टिस बेसिकली आपको ही करना है इन क्वेश्चंस की, और जो नहीं समझ आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, दिखता है कि ये चैप्टर ख़त्म होने पर है, लास्ट पेज पर हम आते हैं, तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म ही हो गया है। बस बेसिकली हमारे पास समरी रह गई है इस चैप्टर की। इस समरी में हमें मिलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। समरी अब हम पढ़ लेते हैं कि हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर करा। इस चैप्टर की थ्रू आउट ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। इस चैप्टर में हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो लेमा हमने पढ़ा कि कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी, तो उनके बीच में एक होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे Q और R, जो सेटिस्फाई करेंगे A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन B। ओके, सेकंड हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा, ये जो एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं ये डिवीजन लेमा को ही यूज़ कर इस पर बेस्ड ही टेक्निक है। ये टेक्निक किस चीज़ की है, ये हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B के बीच में कैलकुलेट करके देती है, जिसमें ये कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स में दे रखी हैं, जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उन्हीं 3 स्टेप्स को यहाँ पर दे रखा है कि डिवीजन लेमा
को हम पहले क्या करते हैं, फाइंड करते हैं Q और R में, जहाँ पर हमारा A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B होना चाहिए। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि R हमारा लेस इक्वल टू 0 होना चाहिए, HCF जो होना चाहिए उसका B अगर है तो हमारा R जो होगा वो 0 ही होगा, लेकिन अगर R हमारा 0 नहीं होता तो हम फिर से उस पर यूक्लिड्स लेमा अप्लाई कर देंगे और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो। तो हमारा स्टेज पर आकर डिवाइज़र जो होगा इसका किसी न किसी स्टेज पर आकर हमारा जो डिवाइज़र होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, HCF AB। ओके, तो जो हमारा और हमें आगे पता चलता है जो हमारा HCF AB होगा वो HCF B और R के इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर हमने पढ़ा इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें हमें ये पता चलता है जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसे हम वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं हम उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमारा यूनिक होगा। ओके, चाहे उसका कोई भी ऑर्डर हो, चाहे वो सेम भी हो, कोई नेसेसरीली वो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। ओके, कोई शर्त नहीं है। ओके, फोर्थ में हमें पता चलता है अगर हमारा P प्राइम है और P डिवाइड करता है हमारा A स्क्वायर को, तो हमारा जो P डिवाइड करेगा वो A को डिवाइड करेगा, जहाँ हमारा A पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर हमने पढ़ा 5th पार्ट हमने क्या पढ़ा कि हमें इरेशनल्स को प्रूव करना सीखा, √3 √2 एंड सो ऑन। एंड 6 पॉइंट में ये कहता है हमने जो x रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ हमारा P और Q प्राइम होगा। फैक्टराइजेशन जो हमारा Q का होगा वो इस फॉर्म में होगा, जहाँ हमारे N और M नॉन इंटीजर्स होने चाहिए। सिमिलरली इसका कॉन्वर्स थ्योरम हमने 7 पार्ट में पढ़ा, और जो 8 में हमने पढ़ा वो एज अ थ्योरम यही पढ़ा कि अगर कोई भी रैशनल नंबर इस फॉर्म में अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा जा सकता तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इस सब के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है गाइस। और लास्ट में एक नोट दे रखा है, ये नोट ज़रूर देखा करें जो फर्दर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने के लिए। ये एक नोट बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे एक ख़ास पैटर्न देख सकते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर का HCF है PQR और LCM है PQR, उन तीनों नंबर्स का LCM PQR ले रखा है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो वो P टाइम्स Q टाइम्स R के इक्वल नहीं होते, जहाँ हमारा PQR पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, ये कंडीशन जो थी 2 के लिए, अगर हमारे यहाँ पर 2 नंबर होते P और Q तो ये फुलफ़िल कर जाता, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स हैं इसलिए ये फुलफ़िल नहीं करता। 3 नंबर्स में याद रखिए ये फुलफ़िल नहीं करती कंडीशन। तो इसके लिए हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं 3 नंबर PQR के लिए हमें एक ख़ास रिज़ल्ट मिलते हैं कि हमारा जो LCM होगा तीनों नंबर्स का वो इस तरह से होगा कि LCM जो होगा हमारा P और QR का वो होगा PQR टाइम्स HCF ऑफ PQR अपॉन HCF ऑफ PQ टाइम्स HCF ऑफ QR टाइम्स HCF ऑफ PR। सिमिलर जो हमारा HCF होगा वो होगा PQR टाइम्स LCM ऑफ PQR अपॉन LCM ऑफ PQ टाइम्स LCM ऑफ QR टाइम्स LCM ऑफ PR। ओके, ये उनके लिए जो फर्दर स्टडीज़ जो शौक़ रखते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ने का, फर्दर उसमें नॉलेज सर्च करने का, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और बाकी भी इंटरेस्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये कोई एज इट इज़ स्पेशल थ्योरम या बोर्ड्स में पूछ ही नहीं जाती, ये एक स्पेशल नोट था, एक स्पेशल नॉलेज एक्स्ट्राज में। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में आपसे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बोर्ड्स में आते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अपनी वीडियो को और किस तरह इम्प्रूव करें। और गाइस, काफ़ी लोग हमारा कंटेंट देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि हम अपने वीडियोस को, शूट्स को और मैटर को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, इन कंडीशंस को आप तक हम अपनी अच्छी एजुकेशन को किस तरह पहुंचा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।